वंदे मातरम दोस्तों मैं हूं योगेश विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। आप लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप लोग सप्लायर को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, बट सप्लायर आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, आपको कोटेशन नहीं मिलता, आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा, 10-10 दिन हो गया, सप्लायर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम आपको कई सालों से आप लोग मुझे बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम आप लोगों को हमेशा होती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा वीडियो हो सकती है लंबी बनेगी, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम निकालेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इस शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे और भी जो लोग हैं उनको भी जो प्रॉब्लम हो रही तो वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो मैं सभी सप्लायर को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर चाहे 1 किलो का हो चाहे 1000 किलो का हो, छोटा या बड़ा कोई भी कस्टमर हो, उनको आप प्रॉपर रिस्पॉन्स करिए, उनके व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई करिए, उनको कोटेशन बनाकर दीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल को, तो आपकी ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, और आपको अपना कई बार पर्सनल टाइम निकाल के भी लोगों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो सभी सप्लायर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जितने भी जो क्लाइंट है, मैं जिन नंबर देता हूं आप लोगों का, जिनको भी उनको भी, और जिनका नंबर नहीं भी देता हूं रैंडमली कहीं से भी उनको नंबर मिल जाता है, तो जितने भी सप्लायर हैं पूरे भारत के अंदर, आप लोग अपने कस्टमर को प्रॉपर रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सप्लाई सिस्टम में बैठे हुए सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल, इसलिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम होती क्या है। अगर हम इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको बता दूं। ये मेरे एक, तो हम डिस्कस करेंगे इस बात पे। दोस्तों मैं यकीन से बोलता हूं, यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि आपको सप्लायर जो भी है रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा, आपको कोटेशन नहीं मिल पा रही, ये प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे पता है। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं सबसे पहले। तो आप अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग कस्टमर हैं, ठीक है ना, आप लोगों को किसी भी सप्लायर से आपको चीज चाहिए है, कोई केमिकल या कोई रॉ मटेरियल चाहिए है, तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा। आपको उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको एक चीज रखनी है कि आप किसी भी सप्लायर को सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक ही कॉल करें। मतलब ये कि आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक एक ऑफिशियल टाइम होता है, इसी टाइम पे आप कस्टमर से मतलब सप्लायर से कांटेक्ट करें। ठीक है, कि भाई आपको उसी टाइम पे कांटेक्ट करना है, और उसके ऐसा नहीं करना है कि आप कभी भी रात में 11 बजे, रात को 2 बजे, तो किसी भी टाइम आपको कॉल या व्हाट्सएप ये नहीं करना है। आपको एक ऑफिशियल टाइम को फॉलो करना है, 7 से लेकर 10 तक। तो पहले आप सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें अगर आप किसी भी सप्लायर को करते हैं तो। ठीक, और सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं कि भाई आप अपने सप्लायर से जो भी बात करना चाहते हैं, चाहे कॉल से करना चाहते हैं चाहे व्हाट्सएप से करना चाहते हैं, दो ही तरीके से बात करेंगे, चाहे कॉल से या व्हाट्सएप से। तो आपको जो भी बात करनी है अपने सप्लायर से, आप पहले वो अपने माइंड में रख लीजिए कि भाई मेरे को 10 सेकंड या 15 सेकंड में ये बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि आपको सप्लायर का कम से कम टाइम लेना है, बहुत ज्यादा टाइम खराब मत करिएगा, क्योंकि सप्लायर के पास आपको पता है 150, 200, 250 कॉल भी आते हैं, बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, एक एक मिनट में 5-5, 6-6 कॉल भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो सामने वाला जो सप्लायर है ऑलरेडी इतने लोगों को पहले ही से डील कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो परेशान हो जाते हैं कोई भी व्यक्ति। तो आपको जो भी अपनी बात करनी है बहुत कम समय में अपनी बात को कंप्लीट करना है, और जो भी बोलना पहले ही अपने माइंड में कंप्लीट रखें। ये नहीं कि आप जब उसको कॉल करें सप्लायर को कभी भी, तो 5 मिनट 2 मिनट आप सोचें फिर बोलें, ऐसा नहीं है। आपको फटाफट 10 सेकंड 15-20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो भाई ये है कि आपको पहले डायरेक्ट किसी को भी कॉल नहीं करना सप्लायर को। पहले आप कोशिश करें कि किसी भी सप्लायर को आप व्हाट्सएप करें, आपको जो भी ऑर्डर है आप पहले व्हाट्सएप कर दें, और थोड़ी देर रुकें जरूर। ये नहीं है कि भाई आपने तुरंत व्हाट्सएप किया और तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे रुक जाए, फिर उसके बाद आप दोबारा मैसेज या कॉल करें। तो पहले कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप ही करें। ठीक है, और चौथा ये है कि आप किसी भी सप्लायर से कोई भी, जो भी सप्लायर को कांटेक्ट कर रहे हैं कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो उस सप्लायर के बारे में बेसिक जानकारी जरूर पता कर लें, पहले से ही आपको पता होनी चाहिए। जहां से आपको नंबर मिला है, या तो इंटरनेट से मिला है, या तो फिर मैंने दिया है, या किसी और ट्रेनर ने दिया है, जहां से भी आपको नंबर मिला है, तो सप्लायर का एटलीस्ट आप नाम, कंपनी का नाम और उनका शहर, ये सब आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, ताकि आप सप्लायर को ये पूछ के सप्लायर का थोड़ा सा टाइम खराब ना करें और जल्दी से जल्दी उनकी अपनी बात जो कंप्लीट कर दें।
क्योंकि सप्लायर का होता ही है कि अगर मान लो 100 बार कॉल आया सप्लायर के पास कस्टमर के, तो 100 बार उसे अपना नाम, अपना शहर और अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ता है 100 बार। तो कोई भी इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सप्लायर के बारे में नाम, कंपनी का नाम और शहर वगैरह सब पता होना चाहिए, तो पूछने की जरूरत नहीं है। चाहो तो थोड़ा सा बस नाम पूछ लो या पूछ लो, उसी चीज में आप बहुत डीप में मत जाइएगा, क्या हो, कहाँ से हो, कितना करते हो, ये सब मत जाइएगा। ठीक है, टाइम, बस टाइम की थोड़ा सा वैल्यू कीजिए सामने वाले की, तो सप्लायर आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि आप जब भी अपने मतलब सप्लायर्स को कॉल करते हैं तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मत दीजिए, बहुत लंबे लंबी समय लेके मत दीजिए जानकारी कि भाई मैं ये करता था, मैंने ये किया, मेरी हिस्ट्री ये है, मैं ये करता हूँ, ये सब नहीं बताइए। आपको काम क्या है, आपको जो काम है आप अपना काम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करिए कि मुझे ये काम है आपसे, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। आप अपनी हिस्ट्री और अपनी जानकारी पूरी मत दीजिए, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना। सप्लायर को इंटरेस्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पास 100-150 कॉल डेली आ रहे हैं, फोन लोग उससे कांटेक्ट कर रहे हैं। कितने लोगों की वो पर्सनल जानकारी लेके क्या करेगा बेचारा, वो परेशान हो जाएगा, भूल जाएगा कोई व्यक्ति। तो अपनी पर्सनल जानकारी देने में समय खराब ना करें, फटाफट पॉइंट टू पॉइंट सप्लायर से बात करें। ठीक है, और हाँ, कभी भी आप सप्लायर को कॉल पे ऑर्डर ना दें। आप, ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया और आपने बोला मुझे एसिड सलारी चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, आईपीए चाहिए, मुझे कलर चाहिए, मुझे परफ्यूम चाहिए, 5-7 आइटम ये बोल दें, मुझे इतना इतना किलो चाहिए। ये नहीं, आपको कभी भी कॉल पे ऑर्डर नहीं देना है। आपको ऑर्डर देना है व्हाट्सएप पर, मैसेज पर। और मैसेज में भी आपको कैसे देना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। जैसे सपोज आपको 5 चीजें चाहिए, आपको एसिड सलारी चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, एसएलएस चाहिए, आईपीए चाहिए, कलर चाहिए, परफ्यूम, 6 चीजें चाहिए आपको। तो आप उनका नाम लिखिए और साइड में क्वांटिटी लिखिए। और वो भी लिखने से मतलब ये है कि आप किसी पेन मतलब पेपर पर लिख के फोटो खींच के मत भेजिए, और ना ही रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजिए। आप व्हाट्सएप पर टाइप करके भेजिए, ताकि सप्लायर फटाक से उसको कॉपी करके साइड में रेट डाल के दे सके। ये सबसे बड़ी बात है। सप्लायर आपको कोटेशन इसलिए नहीं दे पाते टाइम पे, कई बार आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, या आप कॉल पे ऑर्डर देते हैं, या फिर आप किसी पेज की, जैसे मेरा ये पेज है, पेज की मैंने फोटो खींच के भेज दी, तो सप्लायर को फिर वहां पे टाइम लग जाता है। उस चीज को नाम, केमिकल का नाम और क्वांटिटी को लिखता है, फिर साइड में रेट डालता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो आप ये करें कि व्हाट्सएप पर टाइप करें नाम, केमिकल का और साइड में क्वांटिटी, और इतना आप अपनी लिस्ट बना के सामने वाले को सेंड कर दें। तो सप्लायर करेगा ये कि उसको कॉपी करेगा और साइड में आपको रेट डाल के कोटेशन बना के बहुत जल्दी दे देगा। आप थोड़ा सा इजी काम करें सप्लायर के लिए, क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि भाई वो भी इंसान, उसके पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, कितने कोटेशन बना पाएगा कोई भी एक व्यक्ति? 10-15 कोटेशन दिन में बना के दे पाएगा, बट अगर वो 50 कोटेशन बनाने को आएगा तो नहीं बना पाएगा ना। इसलिए थोड़ा सपोर्ट आपको करना है, ताकि आपका जो डील है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। हमारा अगला पॉइंट है, हाँ, आप कभी भी 1 केजी 2 केजी ऐसा लूज में मटेरियल लेते हैं ना, तो आप सप्लायर से होलसेल रेट के लिए बिल्कुल भी झिकझिक ना करें, या मत बोलें। आप ये मत बोलें कि भाई इसलिए हम 1 किलो ले रहे हैं तो 100 रुपए का आता है, हम 100 रुपए देंगे, 100 रुपए में हमारे घर तक आ जाए। ये संभव नहीं है, आप भी जानते हो। अगर 100 रुपए का एसएलएस है तो 100 रुपए का उसका कोरियर चार्ज लगेगा, 50 रुपए का पैकिंग चार्ज लगेगा, और 50 रुपए कम से कम वो बचाएगा, या तो क्योंकि वो पैक कर रहा है, या तो वो किसी से पैक करवा रहा है और कोरियर में डाल के आ रहा है, तो 50 रुपए उसको एटलीस्ट बचने चाहिए। तो आप इतना मान के चलिए कि आप लूज में अगर कोई चीज 1 किलो 2 किलो ले रहे हैं, तो 100 रुपए की चीज आपको लगभग 250-300 रुपए में आएगी। पहले ही आप अपने माइंड में ये प्रिपेयर करके रखिए कि आप ले रहे हैं, तो पहले ही आपको एक 100 रुपए की चीज 250-300 रुपए में मिलने वाली है। ये तो बाद में आप पूरा कोटेशन बनवा लें और सब अब कर लें, उसके बाद आप बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए में लूंगा, ज्यादा से 10 रुपए और दे दूंगा या 20 रुपए दे दूंगा, ये मत करिए भाई, ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा जब भी आप लूज में लें तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आपको आखिरी में ये रखना है कि भाई आप सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ सही होगा, कोटेशन मिल गया, आपने ऑर्डर दे दिया, आप फिर लास्ट में एकदम आप ये ना करें कि भाई मैं तो सीओडी में लूंगा, कैश ऑन डिलीवरी में लूंगा। कैश ऑन डिलीवरी भारत में कोई भी सप्लायर नहीं देते हैं, लगभग नहीं देते हैं। आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलता है, उसके अलावा कोई भी सप्लायर कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं। सब लोग पैसे पहले लेते हैं, उसके बाद माल भेजते हैं। तो आपको ये चीज पहले सुनिश्चित करनी है कि भाई आप किसी भी सप्लायर से कोई डील करने वाले हैं, वो सप्लायर कोई भी हो सकता है भाई, वो फेक है रियल है उसके बारे में आप सोचिए, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सप्लायर जो है आपको कैश पे मतलब एडवांस पेमेंट ही करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगा। तो पूरी डील करने के बाद आप लास्ट में कैश ऑन डिलीवरी के लिए झिकझिक ना करें, तो आपको लास्ट में ये, नहीं तो फिर आपका वही हुआ कि आपने मेहनत कर ली, सप्लायर ने मेहनत कर ली, लास्ट में आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो भाई आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका मटेरियल आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको इन पॉइंट को थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, और किसी भी सप्लायर से या किसी भी ट्रेनर से बात करते समय या किसी भी बिजनेस को डील करते समय आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे।
और फिर से मैं सप्लायर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपका ये कर्तव्य, आपकी ये ड्यूटी है कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, चाहे 1 किलो का हो, चाहे 10 किलो का, चाहे 100 किलो का, आप उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करिए, ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। कभी-कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो भी करना पड़ेगा, बट भाई मजबूरी है, वो करनी पड़ती है, हम भी मैनेज करते हैं। तो इसलिए आप सप्लायर हैं, आप सप्लाई करते हैं, तो थोड़ा-सा मैनेज करिए इन चीज़ों को और कस्टमर को बराबर रिस्पॉन्स करिए, क्योंकि जो ग्राहक होता है, वो भगवान का रूप होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो भगवान को हम दुखी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको 1-1 हफ्ते तक हम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 10 दिन, 1 हफ्ते तक कस्टमर को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप दोनों सप्लायर भी इस बात को ध्यान रखिए और कस्टमर भी इस बात को ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों।